हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, अभी जो सेंसर है हमारे पास ये है नॉक सेंसर। इस वीडियो में हम इसे कैसे चेक किया जाता है 2 स्टेप जानेंगे और तीसरा स्टेप में ये भी जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। और चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और देख पा रहे हैं कि ये है हमारा नॉक सेंसर। तो चलिए सबसे पहला टेस्टिंग का प्रोसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर के जो प्रोब को आपको 200 एम पर सेट करना है। देख पा रहे हैं कहाँ पर हमने सेट किया है, 200 एम पे, ठीक है। उसके बाद आपको वो जो सेंसर है आपके पास नॉक सेंसर, ठीक है, उसका दोनों प्रोब को आपको मैं दिखा दूं। ये देख पा रहे हैं नॉक सेंसर, इसका दोनों प्रोब को आपको इस तरह से लगा देना है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से डायरेक्ट मल्टीमीटर से लगा देना है, ठीक है। और मल्टीमीटर से लगाने के बाद आपको क्या करना है, अब इस पर थोड़ा चोट मारना है। ये आपके पास प्लास है, स्पैनर है, ठीक है। तो इससे हम इस सरफेस एरिया पे पूरा चोट मारेंगे और फिर देखेंगे कि ये क्या हमारा वोल्टेज पैदा कर रहा है। तो देख पा रहे फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम चोट मार रहे हैं उस पर ये हमारा वोल्टेज बना रहा है, ठीक है। देख लीजिए, अब ध्यान से देखिए, 4 वोल्टेज तक ये बता रहा है, ठीक है। तो ये अभी इस हिसाब से ये हमारा सेंसर सही है और आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं कि सही है या ख़राब है। अगर जो ख़राब होगा वो वोल्टेज नहीं बनाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी हम दूसरे स्टेप पे आ गए हैं। दूसरे स्टेप में आपके पास इस तरह का कोई एलईडी बल्ब होना चाहिए या फिर इसके अंदर का बल्ब होना चाहिए जो 0 वोल्ट का हो। उसके बाद आपके पास देख पा रहे हैं हमने क्या लगाया है, एक तरह का ये एलईडी बल्ब लगाया 12 वोल्ट का, ठीक है। तो अब हम इसी पे चलाने वाले हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। जैसे जब जब आप इसके जगह पे टेस्टर भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास टेस्टर हो तो टेस्टर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, आप जब भी हम इसको वॉइस पर ठोकेंगे तो ये बल्ब जलने लगेगी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा लाइट को कम कर दिए, इस तरह से हम इस पर चोट मारेंगे तो देख पाएंगे कि आप मेरी लाइट जलने लगेगी। तो अभी देख लीजिए कि लाइट बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत धीमी जलेगी, इसलिए कि हमारे पास 0 वोल्ट का बल्ब नहीं है। तो अभी मैंने लाइट बंद कर दिया और उस पर चोट मार रहे हैं। तो ध्यान से देख पा रहे फ्रेंड्स कि जब जब हम चोट मार रहे हैं तो वो कैसे जल रही है। तो इसी हिसाब से जले। आप जैसे ही देख पा रहे हमने लाइट दे दिया, अब मार रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है। थोड़ा हम उसको अंधेरा में लेकर जाते हैं। आप एकदम ध्यान से देखिए, देख पा रहे हैं कि अभी जली थी। तो इसी हिसाब से ये वोल्टेज बनाना चाहिए, ठीक है। अगर ये वोल्टेज पैदा कर रही है तो ये जल रही है। देख लीजिए, फिर से मैंने अंधेरा कर दिया और ये फिर जलने लगी। और अगर ये वोल्टेज निकाल रही है तो समझिए कि हाँ, ये सेंसर सही है। फ्रेंड्स, अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देख पा रहे हैं कि इस जगह पे हमारा कंबर्शन होता है इंजन में, पिस्टन के जस्ट ऊपर। और अगर कोई गाड़ी 4 सिलेंडर है तो आपका एक 4 सिलेंडर 2 और 3 के बीच में, और 2 सिलेंडर है तो 1 और 2 के बीच में हमारा नॉक सेंसर लगा होगा, ठीक है। और नॉक सेंसर में हमारा 2 वायर होगा, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर, जो दोनों डायरेक्ट ECU से आएगा, डायरेक्ट ECU से आएगा, ठीक है। और ये क्या सेंस करेगा कि जो सिलेंडर है हमारा उसमें कोई नॉकिंग तो नहीं हो रही है या हंटिंग तो नहीं हो रही है। और ये टाइप देख पा रहे हैं, टाइप नॉक सेंसर, पीजो इलेक्ट्रिक टाइप। ये एक पीजो इलेक्ट्रिक टाइप सेंसर है और ये सेल्फ जनरेटिंग सेंसर है, यानी कि ये अपना वोल्टेज खुद पैदा कर रहा है। तो ये सेल्फ जनरेटिंग सेंसर है, ठीक है। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और ये सेंसर अगर कंबर्सन जब हंटिंग ज़्यादा होगा तो ECM को इन्फॉर्मेशन देगा कि अभी क्या कंडीशन है, अभी जो है हमारा इंजन हंटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है। तो ECM जो है इंजेक्टर के थ्रू और बहुत सारे एक्चुएटर के थ्रू इंजन को डाउन और अप करेगा और इंजन का कंबर्सन बना रहेगा। ये इसी को सिग्नल देने का काम करता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।